नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। दरअसल संदेशखाली हिंसा के बाद बंगाल में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 18 सीटें जीतकर बड़ा झटका दिया था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या हैं, आइए जानते हैं। इस समय देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच देश के 14 राज्यों में मतदान पूरे हो चुके हैं। आगे के चरणों में कई प्रदेशों में मतदान कराए जाने हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद दूसरे राज्य में जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वह पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई है। चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार रात कोलकाता पहुंचे थे। यहां वे हवाई अड्डे से सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने गुरुवार रात गवर्नर हाउस में ही विश्राम किया। पीएम मोदी के आगमन को लेकर गवर्नर हाउस और शहर के अन्य हिस्सों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य बीजेपी की जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचार प्रसार में लगे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर, बीरभूम जिले के बोलपुर और पूर्व बर्धमान जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने मालदा जिले में टीएमसी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था। वहीं बीजेपी सरकार को केंद्र से हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई थीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बिना गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए सभी को चौंका दिया था। बंगाल की 42 सीटों के लिए उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी फिर बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का सीधा सामना ममता बनर्जी की टीएमसी से होने वाला है। पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जहां बीजेपी ने 18 सीटें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% वोट के साथ महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 40% वोट के साथ 18 सीटें जीतकर जबरदस्त राजनीतिक उलटफेर किया था। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटना को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में लग रही है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने चुनाव तक इस मुद्दे को न सिर्फ जीवित रखने बल्कि इस पर नंदीग्राम की तर्ज पर जबरदस्त राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने की भी रणनीति तैयार की है। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।